सो गाइस वेलकम टू द आशीष शर्मा शो और हमारे आज के गेस्ट हैं एक ब्रोकर। तो किस चीज की दलाली करते हैं आप? साला ये छाता तुहार पिछवाड़ा में डाल के खोल दे। साला जलील करे खातिर तुम हमको बुला रहे हैं? हाँ मैंने क्या किया सर? क्या बोला तुमने अभी? मैंने तो बोला किस चीज की दलाली। क्या बदतमीजी है रे? बदतमीजी कहाँ की सर? यही तो करते हैं ना आप। अंग्रेजी में बोलने में दिक्कत पड़ रहा है तुम्हें? हाँ सर अंग्रेजी हमको भी पसंद नहीं ना है, लेकिन कुछ चीज अंग्रेजी में ही सही लगती है, समझ में आ रही है। वो सर हमारा हिंदी शो है तो मैंने सोचा कि इस साला शब्द सुनते ही ऐसा लगता है हमको जैसे हम किसी रेड लाइट एरिया के चौराहा पे खड़े होते हैं कि आओ जी आओ, रसियन, राजस्थानी, मिजोरम, असमी सब मिलेगी, आओ आओ वैरायटी चेक करके जाओ, आओ। साला 2 मिनट में ब्रोकर से भड़वा बना दिए तुम हमें। प्रॉपर्टी ब्रोकर है हम, दलाली नहीं करते हैं। जी 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 ओके ओके सर, तो आप प्रॉपर्टी दिलाते हैं? हाँ अच्छा सर, मुंबई में भी आप प्रॉपर्टी दिला देते हैं? कहाँ नहीं दिलाते, बिल्कुल दिलाते हैं। तो सर अगर मुंबई में मुझे जमीन खरीदनी हो तो मुझे मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन उनके खातिर तुम्हें मरना पड़ेगा। मरने के बाद दफनाएंगे तो हार शरीर को, तो मिल जाएगा 2 गज जमीन। बिटवा ये जो निरोध का विरोध चल रहा है ना, वो टाइम भी दूर नहीं है जब एक कब्र में 10-12 ठो बॉडी फिट करना पड़ेगा। तो सर आपको क्या लगता है इंडिया में कभी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगा? पगला गए हो? देखो हम तुमको समझाते हैं, जैसे बाहर का सब आदमी लोग अपना काम को दिमाग में और बाकी की चीजों को, वैसे यहाँ का लोग सब काम को यहाँ और बाकी चीजों को यहाँ रखते हैं। अब आज सुबह का बात ले लीजिए, आज हम भोरे उठे, सोचे बीच पे जाते हैं, कसरत उसरत करते हैं थोड़ा। अब हम बीच पे पहुंचे और देख रहा हूं सुबह 6 बजे वहां कपलवा बैठा है और उस कपल की हरकतें उस लेवल की है कि भाई साहब ब्रेजर वाले भी मात खा जाएं। मतलब साला सुबह सुबह आदमी शरीर बनाए खातिर जा रहा है और मुड़वा बना के घर आ रहा है। अब वो आदमी मुड़वा बना के घर पे आके बचवा बना रहा है, क्या कीजिएगा? तो फिर आपके घर भी खुशखबरी आने वाली होगी। महरारू मायके गई है हमारी, बच गए। अच्छा सर थोड़ी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हाँ तो कीजिए ना, आप ही बकलोली कर रहे हैं। अच्छा मैं हाँ तो सर मैं ये बोल रहा था आपसे कि अभी भी इंडिया में 90% लोग ब्रोकर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना पसंद नहीं करते। गलत बोले, गलत। पसंद तो सभी करते हैं, लेकिन ब्रोकरेजवा देने में जान जाता है। लेकिन बात तो सही है ना सर कि बिना ब्रोकर के खरीदेंगे तो पैसा बचेगा। अब तुमसे क्या बात करें हम, तुम्हारा वो लेवल भी नहीं है कि तुम हमारा बात को समझ पाओ। नहीं बताइए सर, बताइए आप। दरअसल बात ये है कि यहाँ लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का खुशी से दुखी है। क्या मतलब? पता था हमको, तुमको बूझेगा नहीं। हमारा बात सुनो, जब क्लाइंट ब्रोकर के पास आता है तो इतना बड़ा फर्रा लेकर आता है, बड़ा बालकनी चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, जिम चाहिए, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो बुर्ज खलीफा इनको अपने घर में चाहिए। बताओ। और इनका बजट सुन के किसी अच्छे खासे आदमी को दस्त लग जाए। इसलिए ये देखिए दस्तों का गोली साथ में लेके घूमता हूं। अब ब्रोकर इनका फर्रा लेता है, फटफटी उठाता है और निकल जाता है, लोकेशन ढूंढता है, फिर इनको वो लोकेशन दिखाता है, और फिर नहीं पसंद आया तो हमारा तो डब्बा गोल है, और पसंद आया तो इनका ब्रोकरेज देने में वो जान जाता है कि जैसे ब्रोकर हराम की कमाई खाता है। लेकिन सर ये काम तो लोग खुद भी कर सकते हैं ना। हाँ तो कीजिए ना, किसने रोका है? कभी प्रॉपर्टी खरीदे हो? नहीं खरीदे होगे, तुम्हारा शकल पे दिख रहा है। अभी 2 दिन पहले का बात है, हम एक बंदा को 10-12 ठो प्रॉपर्टी दिखाए, वो बना चंट, डायरेक्ट पहुंच गया बिल्डर के पास, और फिर बाद में हमको कल फोन करके बोलता है कि भैया तुम तो 50-50 लाख रुपया का प्रॉपर्टी दिखाए थे, हम 40 लाख में खरीद लिए। देखिए मैं कह ही रहा था आपसे पैसा बचता है। पूरा बात सुनोगे कि छाता खोले? बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। हम उससे बिल्डिंग का नाम पूछे, वो हमें बिल्डिंग का नाम बताया, और यकीन मानिएगा
एक हफ्ता पहले उसी बिल्डिंग में एक क्लाइंट को 25 लाख में घर दिलाया जो उसने लिया है सेम। चंट लोगन का सबसे ज्यादा लगता है यहाँ, याद रखिएगा। अभी सुनिए, अभी और सुनिए, रुकिए। एक और ठो क्लाइंट आई थी हमारे पास, एक लेडीज आई थी, हैं? उसको हमने 2-4 तो प्रॉपर्टी दिखाई, वही चंट बनी, डायरेक्ट बिल्डर के पास पहुंच गई। अब देखिए, बिल्डर का हम आपको बताते हैं, बिल्डर को तो अपना प्रॉपर्टी बेचना है, किसी भी हाल में बेचना ही बेचना है, तो वो ऐसा सेल्समैन हायर करके रखता है जो कि एकदम चोटी का सेल्समैन होता है, समझ रहे? मतलब आपको सांप का रस्सी का सांप बना दे 2 मिनट में। उस लेडी को चाहिए था स्विमिंग पूल और बजट वही था अपना। अब उस सेल्समैन ने उस लेडी को अपनी बातों में ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया, ऐसा मैनिपुलेट किया कि नाले को स्विमिंग पूल बता दिया और लेडी ने फ्लैट खरीद भी लिया। अब अगले दिन का होता है कि वो लेडी बिकिनी पहन के वो नाले में कूद भी जाती है, लेकिन मजा तब आता है जब उस औरत के मुंह में किसी का लेंडा फंस जाता है। तब आती है नाले से रोते हुए बाहर कि भैया लेंडा 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 फंस गया, लेंडा फंस गया। लेकिन सर अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए जरा सुनिए, मजे का बात तो बाकी है। उसका पति भी उसको डिवोर्स दे दिया, बोला तेरे मुंह में लेंडा फंस गया था, तुझे किस कैसे करूंगा। लेकिन ये लोग साला सब सोचता है कि हम महंगा दिलाते हैं। अरे भाई, रीजनेबल रेट में खुद जांच पड़ताल करके तुमको चीज दिलाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों में खड़ा बाल है ना कि भाई सामने वाले का घर क्यों चल रहा है, इसका दाल रोटी ना चले बस। अभी एक और क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाने जाना है, वहां भी इसका जरूरत पड़ेगा, इसका समझ रहे हैं? निकलते हैं। और सुनिए, निरोध का विरोध महंगा पड़ेगा।